बच्चों, आज डिटरमिनेंट की पहली एक्सरसाइज 4.1 करते हैं। ठीक है, इसके पहले के वीडियोज में हमने आपको फर्स्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट ऑफ डिटरमिनेंट दिया था, माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, ये कैसे निकालते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था। और सेकेंड जो वीडियो हमने आपको दिया उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के बारे में पूरा डिटेल से डिस्कस किया गया था। तो अब हमें एक्सरसाइज पे ध्यान देना है, कैसे करना है। तो पहली एक्सरसाइज 4.1 कैसे करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में और सेकंड में हमें फाइंड आउट करना है डिटरमिनेंट की वैल्यू। ठीक है, इवेल्युएट करना है। तो सेकेंड ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट है उसको हमने आपको बताया था कि बहुत ही वेरी इजी वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट में कोई आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आसान है। जैसे हमने क्या बताया था आपको कि जब a1 b1 a2 b2 सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमने बताया था कि मेन डायगोनल को इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, a1 b2 मेन डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया और उसमें माइनस साइन लगाया और फिर जो अदर डायगोनल है उनके एलिमेंट्स हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आएगी यही डिटरमिनेंट कहलाएगा। ठीक है, तो इसी के बेस पर सेकेंड ऑर्डर का जो भी हमें क्वेश्चन करना है बहुत ही इजी वे में हम इसको कर सकते हैं। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है ये, तो इसका एक्सपेंशन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 इंटू -1 माइनस 5 इंटू 4 मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा -2 माइनस प्लस हो जाएगा और 5 4 जा 20 -2 करोगे तो कितना आया 18, ये आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बिल्कुल सेम इसी तरीके से मैंने जब समझाया था कॉन्सेप्ट तो उसमें भी शायद बताया था। तो ये क्रॉस जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा और माइनस साइन फार्मूले में होता है तो ये ऑलरेडी आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी बन गई, जो बहुत ही बेसिक भी 9th क्लास में आपको बताया गया था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 का, ये भी इसी तरीके से जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। अब ये दो फैक्टर अगर हम ध्यान दें तो बहुत ही क्लियर है, इसका स्वरूप क्या है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, 1 को 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन गया a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला क्या होता है, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब का। ठीक है, और ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये है फार्मूला a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसी फार्मूले का यूज फर्स्ट 2 फैक्टर्स में किए गए हैं। अब इनका ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा और ये सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, दिस इज योर आंसर। ठीक है, 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स है 2x2 की, ठीक है, और इसका डिटरमिनेंट देखना है। ये ट्वाइस ऑफ गिवन मैट्रिक्स, इसका डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ इसका a का डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट ऑफ a क्या होगा, सबसे पहले ये देख लीजिए, डिटरमिनेंट ऑफ a होगा 4 2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 202 आ जाएगा और -8 तो कितना हो गया -6 हो गया।
और इसी तरीके से अगर हम ट्वाइस ऑफ ए मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स में ये ट्वाइस ऑफ ए 1 2 4 2 है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 2 जा 4। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई। अब इस मैट्रिक्स को हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ट्वाइस ऑफ ए ये कितना हो जाएगा 2 4 8 4, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा 2 4 जा 8 2 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 4, ये कितना हो गया 8 माइनस 8 चौक 32, ठीक है। 2 1 2 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2, और यहाँ भी हमारा 2 2 जा 4 हो गया। तो 2 4 जा 8 और 8 4 जा 32, माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस 24, ठीक है। अब माइनस 24 को क्या लिख सकते हो, माइनस 24 को लिख सकते हो 4 इंटू माइनस 6, ऐसी ब्रेकिंग कर सकते हैं ना। माइनस 24 इज इक्वल टू 4 इंटू माइनस 6, और माइनस 6 क्या है डिटर्मिनेंट है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो गया 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए। तो इसको हम अगर LHS की बात करें तो ये फाइनल रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा RHS। इस तरीके से इसको हम प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये जो है ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पे फर्स्ट रो से 2 कॉमन ले लो, फर्स्ट रो से सेकंड रो से 2 कॉमन ले लो, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और 2 कॉमन लेने के बाद आज क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा ये वैल्यू जो कि डिटर्मिनेंट होती है। तो डायरेक्टली लिख सकते हो 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक, 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी है, 3 बाई 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और हमको प्रूफ करना है डिटर्मिनेंट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, कितना आता है इसको देखते हैं। 1 0 1 0 1 2 0 0 4, ठीक है। अब इसको हम फर्स्ट कॉलम के अलाउंग एक्सपेंड कर लें तो इसको हम लिख सकते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग व्हाट C1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 के बाद ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा व्हाट इज 1 2 0 4, ठीक है। माइनस 0 जो भी आएगा प्लस 0 जो भी आएगा सब 0 हो जाएगा। तो फाइनल 4 1 जे 4 यानी 4 माइनस 0 प्लस 0 क्या आ गया 4। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। अब इसको 3 टाइम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट ए मैट्रिक्स की बात करते हैं तो 3a कितना होगा, तो ये 3a हो गया हमारे पास 1 0 1 0 1 2 0 0 4। कितना बनेगा ये बन जाएगा हमारे पास 3 0 3 0 3 6 0 0 3 4 12। ये मैट्रिक्स आ गई। अब इस मैट्रिक्स में LHS हमारा क्या है, इसमें हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। 3 टाइम्स ऑफ ए, तो 3 टाइम्स ऑफ ए में हमारा ये आ रहा है डिटर्मिनेंट 3 6 0 0 12। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, सिंपली कर सकते हो कि टेकिंग कॉमन 3 फ्रॉम R1 R2 एंड R3, R1 R2 R3 तीनों से हम 3 कॉमन ले लें, 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या बन जाएगा 1 0 1
एक रो से कॉमन लिया तो 3 आया, दूसरी रो से कॉमन लिया 3 आया, थर्ड रो से कॉमन लिया 3 आया, तो ये 0 1 2 हो गया और ये 0 0 4 हो गया। ठीक है, 0 1 2 0 0 4, तो ये कितना बन गया, ये हो गया 27 और इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी यहाँ निकाल चुके हैं, ये कितना है 4, यानी ये कितना हो गया 27 और ये आ गया हमारा हाउ मच 27 डिटरमिनेंट ऑफ इट। बहुत हलवा क्वेश्चन है, जरा सा अगर आप तो इसको केयरफुली सॉल्व करेंगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आइए देखते हैं 5 का फर्स्ट पार्ट, इसको भी R1 के अलोंग सॉल्व कर लेते हैं या फिर C1 के अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग C1 के अलोंग क्यों किया, क्योंकि जिस रो या जिस कॉलम में 0 ज्यादा होते हैं उसके अलोंग अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी हो जाएगा। तो C1 में एक 0 पड़ रहा है, इसके अलोंग भी कर सकते हो, R2 में 2 0 पड़ रहा है, इसके अलोंग भी कर सकते हो, ये तो एक स्टेप में हो जाएगा, R2 के अलोंग करेंगे तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो C1 के अलोंग जब हम करते हैं तो ये आएगा 3 के बाद ये रो ये कॉलम हटा देंगे तो हमारे पास आएगा 0 -1 -5 0 -0 और 0 के बाद ये क्या है, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, -1 -2 -5 0 प्लस 3 में रो हट गया, कॉलम हट गया तो -1 -2 और ये 0 -1 आ गया। सिंप्लीफाई कर लो तो ये 3 और ये 0 -5 हो गया, ये 0 हो गया, ये 3 और ये 1 -0 आ गया, तो ये -15 प्लस 3 -12 आंसर हो गया। ठीक है, तो 3 ऑर्डर के जितने भी डिटरमिनेंट हैं उनको हम इसी तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जैसे हमने 5th का फर्स्ट पार्ट किया है ऐसे बिल्कुल सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए, इसका भी हमें एक्सपेंड करना है, यानी विस्तार ज्ञात करना है, वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको हम ऐसा हिंदी में लिखते हैं, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर। ठीक है, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। ठीक, तो क्या बन जाएगा, ये हमने हटाया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 -2 3 1 बन गया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, यानी इसको ऐसा भी लिख सकते हो, नहीं समझ में आ रहा है तो -4 और -4 का कॉलम और -4 का रो, तो ये 1 2 -2 1 प्लस 5 ये आ जाएगा थर्ड कॉलम फर्स्ट रो 1 1 2 3, सिंप्लीफाई कर लो तो ये 3 आएगा, 1 + 6 + 4 और ये आ जाएगा 1 + 4 2 × 4 + 5 3 - 2, क्या हो गया ये 6 + 1 7 7 3 × 7 + 4 × 5 + 5 × 1 21 20 + 5 हाउ मच, ये 41 5 46 46 आंसर हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं। ये क्या होगा, इसको भी along R1 एक्सपेंड करें तो क्या मिलेगा, 0 0 × 0 + 9 -1 में सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम छूटेगा तो 0 - 6 आ जाएगा 3 × 6 और नेक्स्ट अब हम इसको +2 ले लेते हैं तो +2 में थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम जाएगा तो -3 -0 हाउ मच, ये तो 0 हो गया और ये +6 हो गया
-6 हो गया, तो ये कितना हो गया, इसका आंसर 0 हो गया। ठीक है, थर्ड आप खुद से करिए। देखिए कैसे हुआ, 2, इसके बाद ये रो और ये कॉलम हमने हटा दिया, तो ये क्या बच रहा है, ये है 2 इंटू 0 0 माइनस 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पे, और 1 में सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हटेगा तो 0 और माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, और -2 लास्ट कॉलम और फर्स्ट रो, तो ये हो जाएगा 0 और -6, तो ये कितना हो गया, -5 2 जा 10, -10 हो गया, और +3, और ये बन गया हमारा माइनस माइनस प्लस 6 2 जा 12, 12 3 15, 15 minus 10, how much answer, 5. In the same way you can solve question number 6, given matrix this, तो डिटर्मिनेंट ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए सिंपली यहाँ लिख लेंगे 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9, इनको एक्सपेंड कर दीजिए, 1 1 और ये बनेगा -9 प्लस 12, 4 3 12, -1 ये हमारा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम गया, 18 प्लस 15 -2 में थर्ड रो थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो निकल गया, 4 2 जा 8 -5 ओनली 5, सिंप्लीफाई कर लो, 12 में 9 माइनस करेंगे तो ये 3 आएगा, 18 में 15 माइनस करेंगे प्लस 3 आएगा, और 8 में 5 माइनस होगा, 3 दूना 6 -6 आएगा, 6 - 6 इक्वल टू 0, दिस इज करेक्ट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस हमारे पास और हैं। आइए 7th क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ x निकालना है। ठीक है, x का मान निकालना है, लेफ्ट साइड में एक डिटर्मिनेंट है, राइट साइड में दूसरा डिटर्मिनेंट है, सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये क्या लिख सकते हैं 2 1 जा 2 5 4 जा 20, और इधर राइट साइड में 2x स्क्वायर 6 24 हो गया। ठीक है, ये क्या बन गया -18, और इसको इधर ले आओ, +24 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो ये 24 माइनस 18 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 आ गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, यानी ये हो गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 6/2, 2 3 जा 6, x स्क्वायर की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू हमको निकालनी है, दोनों तरफ वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये स्क्वायर रूट आ जाएगा ±√3, दिस इज आंसर। सेम वे यहाँ भी देख सकते हैं क्या आएगा, 5 2 जा 10, 4 3 12, 5x 3 2 जा 6x -2, और ये क्या आ गया -x इज इक्वल टू हाउ मच, दिस, ये आंसर होगा। बहुत आसान है, एकदम हलवा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी सोचना नहीं है, कॉन्सेप्ट अगर आपने देख लिया है तो आप एज सेकेंडों में ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम 8वां क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ पे है x 2 18 x इज इक्वल टू 6 2 18 6। ठीक है, तो ये क्या हो गया x स्क्वायर -36, और इधर हो गया 36 - 36, ये क्या हो गया, तो 0 हो गया, x स्क्वायर -36 इक्वल टू 0 आ गया, x स्क्वायर क्या हो गया, ट्रांसपोज कर दीजिए इसको, तो ये 36, तो x की वैल्यू क्या हो गई, x इज इक्वल टू +-
36 x इक्वल टू प्लस माइनस 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है। दिस इज आंसर, करेक्ट ऑप्शन है आपका बी। तो बहुत आसान है एक्सरसाइज 4.1। इसको आप मुश्किल से 20 मिनट में अगर एफर्ट करें तो पूरी एक्सरसाइज 20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। 20 से कम ही लगेगा, तो ये डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस ऑफ कैलकुलेशन पर, प्रैक्टिस ऑफ डूइंग। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम अगली एक्सरसाइज अगले वीडियो में लेकर के आएंगे, और इस वीडियो में जो है कंसेप्ट आपने देखा, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया। क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लगा, ठीक है, आपने अच्छे से सॉल्व करना सीख लिया है, तो निश्चित रूप से आपको चाहिए इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे लोगों को शेयर करें जिनको इसकी आवश्यकता है। तो उन सबको शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है। और ऐसे जो नए व्यूअर्स हैं, जो बच्चे अभी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे वो आने वाले सारे वीडियो प्राप्त होते रहें उनको, और वो पढ़ करके अपने नॉलेज पावर को इम्प्रूव करते रहें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।